ट्रेनर चला के आदत हो गई है, वो बेचारी स्मूथ चलती है, हुआ ऐसे करती रहती है। मेन चीज़ भाई अपना मास्टर सिलेंडर। तो मैसूर मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा, फिल्टर कॉफ़ी तुम वहाँ पे पी सकते हो। छाछ वाछ मत पीना, बहुत ही ख़राब है। अगर तुम्हें याद हो तो मेरे पास भी डुकाटी थी, मैंने 3.5 साल उसको ऑन किया और होगी लड़ाई। देखो अपने पास क्या है जिसका जब से इंतज़ार था अपने को, ब्रेम्बो ब्यूटी ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ब्रेक कंपोनेंट्स। और इसमें अपने लिए है ये, देखो भाई, ये अपने को सबसे पहले उन्होंने भेजा है SBK मोटर पार्ट्स का की चेन, और फिर इसके साथ अपन ने मंगाया था ये SD एलिमिनेटर, क्योंकि मैंने अब मैनुअल डैम्पर मंगाया हुआ है तो अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि एरर कोड थ्रो ना करे अपनी बाइक जब अपन मैनुअल डैम्पर लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक को हटा के। इस पर लिखा हुआ है फॉर रेस यूज़ ओनली, देख रहे हो, ओके। एंड अब मेन चीज़ भाई अपना मास्टर सिलेंडर। ओह माय गॉड, ये हुई ना बात। RCS 19 कोर्सा कोटा, और इसके साथ साथ ये ब्रेम्बो की पूरी स्टिकर्स और किट और कुछ एक सील आई है जो मुझे पता नहीं क्या करना है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग, ठीक है। और आज तुम्हें दिख रहा है कौन सी बाइक है, पता चल ही गया होगा। तो ये पूर्ण शांत की V4 अपने पास खड़ी हुई थी, वो सैटरडे को आएगा लेने के लिए। तो कई दिन से खड़ी हुई थी, मैं सोचा फिर इसको थोड़ा सा ऐसे चला ही लेते हैं। और सुबह सुबह मेरे को भूख लग रही थी, तो मौसम अच्छा था, कल रात से बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बढ़िया। सुबह सुबह थोड़ी बारिश भी आई, एंड ओवरऑल अभी भी बाहर धूप है, बट मौसम बहुत बढ़िया, ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है। तो मैं निकल गया हूँ डोसा खाने। विकास भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ यार, तो वो भी आ रहे हैं। यही घर के पास ही है, अपने पीछे इलान मेरेकल, वहाँ जाएंगे, फट से डोसा खाएंगे, घर आ जाएंगे। छोटी सी राइड है, और मैंने कहा इसी बहाने इस डुकाटी को भी चला लेते हैं, देख लेते हैं कि एग्जॉस्ट, इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रापोविक का, तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने कहा इसको भी चला के देखते हैं क्या है इसकी पावर ओवर। अगर तुम्हें याद हो तो मेरे पास भी डुकाटी थी, मैंने 3.5 साल उसको ऑन किया, और उस टाइम पे मैं व्लॉग करता था, बट फिर मैंने वो व्लॉगिंग 2-3 महीने करके छोड़ दी थी। उसके फिर मैंने 2-3 साल बाद दोबारा व्लॉग करने शुरू किए हैं, जब मेरा 10R आ गई है और V4 अपन बेच चुके हैं। तो कोई नहीं, एक V2 लेने का मन है मेरा, पर अभी इतनी जल्दी नहीं, 1-2 साल में, 3 साल में देखेंगे। तो एक डुकाटी भी ज़रूरी है, अपना वो सूट बेचारा ऐसे लटका हुआ है ना। ट्रेनर चला के आदत हो गई है, वो बेचारी स्मूथ चलती है, हुआ ऐसे करती रहती है लो RPM पे। वाला रोक रहा था, फिर उसने बाइक देखी, उसको बाइक ही देखता रहा, मैं साइड से निकल गया उसके बाद। यहाँ पे भी चेकिंग होने लगी है, कमाल है। मैं देख लूँ इसके ABS ट्रैक्शन ऑन है नहीं है, DTC 8 पे है, ठीक है। दूसरों की बाइक ट्रैक्शन ऑफ करके नहीं चलानी चाहिए भाई, गलत बात है। कभी फिसल जाओ, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और तो है देखो डुकाटी में, थोड़ी गर्मी अब होने लगी है, क्योंकि अपनी बाइक गर्म होने लगी है। बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, पर मेरे नीचे से, और मैं आया हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि ये आ गया मेरेकल, जस्ट बगल में ही अपने। तो बस मेरे ख्याल से बस इतने छोटा सा चलाना बहुत होता है।
भगाना भगाना नहीं चाहिए अपने को। वैसे इसमें साली में बत्ती आ रही है जब से, वो कह रहे पूर्ण शांत की कंपनी ने बोला है कि कुछ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं होगा बाइक में। तो मैंने ठीक है, नहीं तो मैंने इसको कल स्टार्ट किया था शायद सुबह। मैंने कहा ऐसे ही मैं जा रहा था वाटिका के ऑफिस में, मैंने कहा इसको ले जाते हैं, तो स्टार्ट किया, बत्ती आ गई, मैंने कहा वापस खड़ी कर दो इसको। अब यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं। विकास भाई मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुँचे होंगे, वो बोल तो रहे थे फ़ोन पे, हवाइयाँ दे रहे थे मैं तो 2 मिनट में आ जाऊँगा। पहले मेरे को उन्होंने जल्दी कर दी कि मैं पहुँच गया हूँ, तू कहाँ है। आगे लगा दूँगा उधर, इधर आ इधर। कार पार्किंग है वहाँ लगी हुई, आगे 1-2 स्कूटी वहाँ लगा दूंगा। एक दोस्त और आ रहा है, बस 5-10 मिनट में निकल ही जाना है। डोसा खाने आया हूँ बस यार। देख लो एक और अच्छा तो ये डोसा खा लिया मैंने, और अब गाड़ी सेफ रहता है। कल तो एकदम से मौसम बढ़िया हो गया था रात को, मैं पूरी रात आपको पता है बिना पंखे के सोया हूँ, खोल के खिड़कियाँ। तो चलो डोसा वोसा खा लिया है और अब निकलते हैं अपने। ओके तो नंदा कैफे का भाई मैसूर मसाला डोसा ही है जो तुम्हें खाना चाहिए। और उसके अलावा फ़िल्टर कॉफ़ी आई एम गेसिंग कि बढ़िया होगी इनकी। एक सेकंड, तो हाँ, तो मैसूर मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा, फ़िल्टर कॉफ़ी तुम वहाँ पे पी सकते हो। छाछ वाछ मत पीना, बहुत ही ख़राब है। और इडली इज़ ओके। तो आनंदा कैफे का मैं तुम्हें रिव्यू दे दिया। कोई आवाज़ नहीं है इसमें, एग्जॉस्ट के बाद भी कुछ आवाज़ तो नहीं है, ऐसे ही करती रहती है, नो फन। तो भाई क्या मैं अपनी V4 को मिस कर रहा हूँ? वेल नॉट रियली सो मच। मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो तो बहुत ज़्यादा स्लो है, बट इट्स नॉट दैट स्लो। 10R भी ऐसे ही करती है वैसे, ये थोड़ी सी और क्विक थोड़ी सी है, बट आई एग्री। बट फिर मेरी आदत है, मैं हमेशा मेरी 10R को भी पावर बैंड में चलाता हूँ। तुमने देखा होगा मेरी बहुत एग्रेसिव चलती है, हमेशा हाई RPM पे रहती है जहाँ पे वो अपने पावर बैंड में है। तो मेरे वाली भी ऐसे करते ही भागती है हमेशा। तो इसमें ऐसा है कि लो RPM पे भी ऐसे करते ही है, लो RPM पे भी रेस देते। देखिए सही है। पुलिस वाले खड़े थे यहाँ, अब तो गायब हो गए यहाँ से। पुलिस वाला हूँ, कहाँ गए? गर्मी होती भग जाते हैं, मौसम अच्छा होते आ जाते हैं पैसे बनाने के लिए भाई। एक तो यहाँ की पुलिस का कुछ किया जाए, आज तक मेरा चालान नहीं काटा है उन्होंने भाई, तो कुछ मत किया जाए भगवान, इनको बाइज्जत भरी छोड़ दिया जाए। ओ तेरी होगी लड़ाई। मार बाजी मारो, टर्री वाले के मारो। तो भाई घर के साइड में डोसा खाने के लिए भी सुपर बाइक ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि चलाई नहीं जा सकती है। अब रोड पे बिक रही है तो चलेगी सब चीज़ों में ना, रोड लीगल है। तो इसको चलाने से अब मेरे को फील हो रहा है कि 10R चलाना ज़्यादा इजी है, मतलब दैट्स मोर इजी टू राइड बाइक। जोर मांग रही है ये। डुकाटी इज़ डेफिनेटली एन आई कैचर, बट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, आवाज़ के मामले में 10R बीट्स इट एनी फकिंग डे। तो भाई इसी के साथ अपने छोटे से ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। अगर दिन में मैं कहीं और बाहर निकला तो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। ये तो वही अपना छोटा ब्लॉग एंड वही अपना टाइम दिन।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। तुम्हें बाय, टेक केयर टिल देन। लिली आजा।